नेपाल में जल प्रलय, सैकड़ों लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिमालय से आई तबाही ने कई इलाकों को मलबे में बदल दिया है। नदियां उफान पर है, सड़कें और पुल बह चुके हैं और सैकड़ों परिवार अपने लोगों की तलाश में है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। ताजा जानकारी के मुताबिक नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बाद 165 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 826 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग, सुरक्षा कर्मी और बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल है। नेपाल के भोटेकोशिश नदी क्षेत्र और रासुवा इलाके में फ्लैश फ्लड ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जगह घर, वाहन और सड़कें बह गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बाढ़ से नेपाल में पुलों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना। नेपाल में लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लापता लोगों में सुरक्षा कर्मी, स्थानीय नागरिक, पर्यटक शामिल हैं। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालुओं की भी अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और नेपाल प्रशासन हेल्पलाइन और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी बीच भारत ने नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। नेपाल की इस त्रासदी के बीच भारत ने राहत अभियान तेज कर दिया है। भारत ने नेपाल के लिए राहत सामग्री, दवाइयां और जरूरी सामान भेजे हैं। दूसरी राहत उड़ान में लगभग 37 टन राहत सामग्री नेपाल तक पहुंचाई गई है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ हर संभव मदद में जारी रहेगी। भारत सरकार ने साफ कहा है कि संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ भारत हमेशा खड़ा रहेगा। हालांकि नेपाल के बाढ़ का असर सीमा में लगे भारतीय इलाकों तक भी महसूस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों के जल स्तर पर नजर रखा जा रहा है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी बड़े खतरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तबाही की वजह नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और मलबे का तेज बहाव है, जिसने इस आपदा को और भयावह बना दिया। हिमालय क्षेत्रों में बढ़ते तापमान और ग्लेशियर में बदलाव को ऐसी घटना के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। नेपाल में आई ये आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि लापता लोगों को सुरक्षित निकालना, भारतीय इलाकों तक राहत पहुंचाना और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना। नेपाल की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ।